हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण पत्र जो आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। पत्र कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के पत्र आपसे यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो भी पत्र पूछे जाएंगे उनका फॉर्मेट क्या होगा, हम कैसे कॉपी पे लिखेंगे। बिल्कुल कॉपी पे लिखकर आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है जब 18 फरवरी के दिन आपको ये पत्र पूछे जाएंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पत्र हैं जो लगभग पूछे जाते हैं और इसको हमें बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। आज के इस वीडियो में आप पूरा पत्र के बारे में जानेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आप अगर इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पत्र को लिख कर आते हैं तो आपको 6 में पूरा 6 नंबर मिलने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देखकर पूरा अच्छे से समझ लेते हैं तो पूरा नंबर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। और बिल्कुल इसी तरीके से टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं वो पत्र को लिख करके आते हैं और 6 में 6 नंबर आप भी ले आ सकते हैं उनकी तरह। तो बस देख लीजिए कि किस तरीके से हमें पत्र लिखना है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि पत्र है क्या। पत्र हमारी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। आज हमारे पास फोन है, हम फोन लगा लेते हैं जब मन करता है तब, और लेकिन पहले ऐसे सिस्टम नहीं था। तब हमारे पास होता था पत्र, हम पत्र लिखते थे, उसको भेजते थे, फिर वहां मिलता था, पढ़ते थे, फिर उसका जवाब वापस आता था। ये तरीका होता था। तो ये दो तरीके हैं जो कि एक औपचारिक है और दूसरा अनौपचारिक है, यानी औपचारिक फॉर्मल लेटर और दूसरा अनौपचारिक। फॉर्मल जो है अभी तक चलता है, लेकिन अनौपचारिक मुझे लगता है बिल्कुल पूर्ण रूप से अब ज्यादा कोई नहीं, मैक्सिमम बंद हो गया क्योंकि सबके पास फोन आ गया। औपचारिक जैसे हम कार्यालय में, विद्यालय में अभी भी लोग एप्लीकेशन लिखते हैं नहीं आने का, या फिर वगैरह वगैरह कार्यालय आवेदन पत्र हो गए, ये सब ऋण प्राप्ति के लिए पत्र लिखा जाता है। ये सब अनौपचारिक पत्र में हम अपने सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार इन सबको लिखते हैं, वो पत्र होता है अनौपचारिक पत्र। तो ये पत्र दो तरीके के होते हैं। अब हम बात करें यूपी बोर्ड में आपके एग्जाम में कितने तरीके के पत्र पूछे जाते हैं, तो ये 3 पत्र हैं। ये 3 तरीका है आपसे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आपसे पत्र पूछा जाता है और इसी को बार बार चेंज करके आपसे पूछता है। जैसे नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, अब नियुक्ति के लिए कई पद दे देगा, कभी लेखपाल दे देगा, कभी लिपिक दे देगा, प्रवक्ता पद दे देगा, हिंदी प्रवक्ता दे देगा, कभी विद्यालय का नाम दे देगा। उसी के अनुसार आपको लिखना है। फॉर्मेट आपका एक ही है, ठीक है। बस कहाँ से मिला मुझे इस जानकारी का, क्या पद है, बस ये चेंज होता रहता है। बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, तो कभी व्यवसाय के लिए केवल लिख देगा, कभी कुटीर उद्योग लिख देगा, कभी उच्च शिक्षा लिख देगा, कभी दुकान खोलने के लिए लिख देगा, ठीक है, कभी लेथ मशीन स्थापित करने के लिए। तो बस केवल यहाँ पर जो व्यवसाय है ये बदल जाता है, ऋण तो सब में मांगना है, ठीक है। अगला तीसरा टॉपिक जो आपको देता है, अब इन तीनों में से कोई 2 पत्र आपसे पूछ लेता है। अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। अब नगर और गांव की सफाई, कभी जल भराव दे देगा, कभी कूड़ा दे देगा, कभी सड़क नहीं सही से बनी हुई है उसकी दे देगा, कभी बिजली लाइट की समस्या दे देगा। तो तरीके तरीके से चीजें बदल देता है। बाकी जो टॉपिक है आपका वही है, फॉर्मेट वही है। तो बस ये 3 फॉर्मेट आपको समझ लेना है और यही बोर्ड एग्जाम में आपका आने वाला है। और अगर ये अच्छे तरीके से आप लिखना जान जाते हैं तो समझिए बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे 6 नंबर मिलने वाले हैं। और साथ ही आपको पता होगा ये अंतिम प्रयास बैच है जो कि एग्जाम के पहले, अब जितने भी दिन जनवरी के बाद बचे हुए हैं, ज्यादा दिन तो बचे नहीं हुए, 18 दिन बचे हुए हैं, आप कह सकते हैं 18 दिन की तैयारी। और ये तैयारी कर सकते हैं आप 8 गेस्ट पेपर को सॉल्व करके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये जो 8 गेस्ट पेपर हैं ये आपको 100 में 100 हर सब्जेक्ट में दिलाने वाले हैं। अगर इसमें इस तरीके से क्वेश्चन सेट किए गए हैं कि आपके 7 सेटों में ये प्रश्न आने वाले हैं, तो अगर आप ये 8 केस पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका हर एक एग्जाम में, हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। इस बैच को लेकर आप इस 8 केस पेपर को सॉल्व करके बहुत अच्छे तरीके से हर एग्जाम में, हर सब्जेक्ट में अपना अच्छा नंबर ले आ सकते हैं। साथ ही हिंदी का भी 8 केस पेपर आपको मिलेगा
और हिंदी के लिए ये 4 क्लास आपकी है एग्जाम के पहले 18 फरवरी से पहले जो हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले होगी अंतिम अस्त्र क्लास, फिर अंतिम शस्त्र क्लास, ऑपरेशन क्लास, और इसके बाद एग्जाम के ठीक पहले जो हम सबसे जो एग्जाम के साथ में क्लास होगी एग्जाम के जस्ट पहले, वो है अंतिम दर्शन क्लास, जिसमें आप पूरा हर एक टॉपिक का अंतिम दर्शन करके जाइएगा और वही सारी चीजें आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। तो ये 4 क्लास है जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये करके ही आपको जाना है बोर्ड एग्जाम में, अंतिम अस्त्र, अंतिम शस्त्र, ऑपरेशन और अंतिम दर्शन। अब हम बात करते हैं जो हम देख रहे थे पत्र। तो जो आपसे पत्र पूछता है वो केवल फॉर्मल ही पूछता है, औपचारिक पत्र ही पूछता है। कैसे हम लिखते हैं पत्र को, तो सबसे पहले जो ऊपर हमारी बाईं तरफ लेफ्ट साइड लिखा जाता है वो पत्र लिखने का स्थान और तिथि, यानी लिखने वाले का स्थान और तिथि होता है। यानी मैं लिख रही हूं पत्र तो मेरा स्थान, आप लिख रहे हैं तो आपका स्थान होगा और फिर डेट होगा। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, प्राप्तकर्ता का नाम और पता जिसे आप भेज रहे हैं। अब अगर कह दे विद्यालय में, ठीक है, आवेदन पत्र के लिए कह दे किसी भी पद के लिए, तो आपको प्रधानाचार्य लिखना पड़ेगा। अगर आपको नगर की सफाई दे दे तो संपादक लिखना पड़ेगा। अगर ऋण के लिए आप लिख रहे हैं तो प्रबंधक लिखना पड़ेगा, किसी बैंक का नाम लिखना पड़ेगा। तो संपादक, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हिंदुस्तान मेरठ, ये एड्रेस के साथ आपको लिखना है। विभाग का नाम, कार्यालय का नाम लिखा जाता है यहाँ पर। इसके बाद तीसरा हमारा होता है विषय। पत्र का मुख्य उद्देश्य विषय स्पष्ट रूप से लिखा जाता है ताकि प्राप्तकर्ता को पत्र का उद्देश्य आसानी से समझ में आ सके। औपचारिक लेटर में विषय सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखते हैं। जैसे मेरा विषय क्या है, सड़कों पर गड्ढों की शिकायत का आवेदन पत्र, ठीक है, तो गड्ढों की शिकायत के लिए ये आपका ऐसे हाईलाइट होना चाहिए। जो भी आपको टॉपिक देगा वो हम अभी देख लेंगे किस तरीके से लिखना है। इसके बाद आता है संबोधन। जैसे संबोधन में हम उसके बाद लिखते हैं श्रीमान, महोदय, महोदया, श्रीमती, जो भी आपको लिखना है वो हमारा संबोधन होता है औपचारिक पत्र में आदर पूर्वक लिखने के लिए। मुख्य पत्र, अब आता है मुख्य हिस्सा, विषय का हिस्सा, जिसमें 3 होता है, परिचय, मुख्य विषय और निष्कर्ष। इसमें पत्र का मुख्य उद्देश्य हम बताते हैं कि हम ये पत्र लिख क्यों रहे हैं, किस कारण से लिख रहे हैं। दूसरा, अपनी समस्या की जानकारी देते हैं विषय में कि हमारी समस्या क्या है, बिजली लाइट की समस्या है, या फिर मैं बेरोजगार हूं, मुझे ऋण चाहिए, मुझे ये काम शुरू करना, ये मेरी समस्या है, या फिर हम बताएंगे कि मैं बेरोजगार, मैंने यहाँ पर आपका आवेदन देखा था और मुझे ये नौकरी चाहिए, ठीक है, ये मेरा विषय हो गया। निष्कर्ष क्या है, पूरा करते हुए धन्यवाद या किसी अन्य अनुरोध का हम उल्लेख करते हैं। धन्यवाद देते हुए हम कहते हैं अब हमारा आवेदन पत्र है, ठीक है, किसी भी पद के लिए, तो हम बताएंगे, ठीक है, कि हमें जल्दी से जल्दी सूचित करें, या मैं इस पद के योग्य हूं, मैं आशा करता हूं। अगर ऋण है तो कृपया जल्दी से जल्दी, धन्यवाद लिख के, कृपया जल्दी से जल्दी मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद, ठीक है, और जल्दी से जल्दी सफाई, जो भी हमारी समस्या है उसको सॉल्व करें, ये हमारा होगा। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक होता है हमारा, वहां हम लास्ट में लिख देते हैं भवदीय, और क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं, XYZ लिखते हैं, ये टॉपिक रह गया था, ठीक है, ये लिखते हैं। अब ऐसे ही आपके पास देखिए ये पत्र पूछा हुआ है, क्या कह रहा है, स्थानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद हेतु नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक महोदय को क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। विद्यालय के प्रबंधक महोदय को प्रार्थना पत्र लिखना है। यहाँ पर हमने दिखा एड्रेस जो मेरा है ये और दिनांक। इसके बाद हम लिखेंगे सेवा में। अब बताया ना कि जिसको हम लिख रहे हैं प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता कौन है, प्रबंधक महोदय को लिखना है। विद्यालय का नाम नहीं दिया है तो कोई भी नाम लिख देंगे, ठीक है। विषय देखिए हाईलाइट दिया है, विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में। अब फिर जो मैंने बताया था वहां संबोधन, जो हम श्रीमान, मान्यवर, महोदय, महोदया कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप बताएंगे कि हमें मिला कहाँ से ये, तो अखबार में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि आपके विद्यालय में रिपिक पद हेतु अपनी पद सेवा देने के लिए मैं इच्छुक हूँ। मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता सहित कार्य अनुभव का विवरण नीचे दे रहा हूँ और आशा करता हूं कि आप मुझे इस पद के योग्य समझकर मुझे सेवा का सुअवसर प्रदान करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो भी आपका पद रहेगा उसी पद के अनुसार अपनी योग्यता लिखनी है और बेसिक योग्यता यही है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, BA। अब देखिए यहाँ पर लिपिक पद था तो टंकण डिप्लोमा लिख गया, कोई और पद दे देगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। और साथ में अगर आप अनुभव लिखना चाहते हैं तो आप अनुभव भी लिख सकते हैं। यहाँ दिया है कार्य अनुभव क्या है, समाचार पत्र अमर उजाला में 2019 से अब तक सहायक पद पर सेवारत, ठीक है। और इसके बाद अपना जन्म तिथि
संलग्न मैंने क्या क्या लगाया, यहाँ पर जो भी लगाया, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए, टंकर डिप्लोमा, इन सब का लिखेंगे क्या, अंक पत्रों की प्रमाण पत्र और डिप्लोमा प्रमाण पत्रों की प्रमाण पत्र। उसके बाद मैंने बताया था ना भौदी और नाम। और ध्यान रहे कि बोर्ड एग्जाम में अपना नाम, सही नाम और अपना सही बर्थ अपडेट, कुछ भी सही नहीं लिखना है, केवल फॉर्मेट सही होना चाहिए, फॉर्मेट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और दूसरा पत्र जो मैंने आपको बताया था कि नगर की सफाई के लिए पूछता, उसमें बाढ़ दे देगा, सड़कों में गड्ढों सही करने के लिए दे देगा, साथ में आपको और भी बिजली की समस्या दे सकता है, लाउड स्पीकर की समस्या दे सकता है, ये सारी समस्या आपको दे सकता है। यहाँ क्या दिया है, जल भराव दिया है, गंदगी के कारण संक्रमण रोग फैलने की आशंका को ध्यान में देते हुए जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया। तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, फिर सेवा में किसको लिखना है, जिलाधिकारी, प्राप्तकर्ता का नाम, उसका एड्रेस, विषय लिखेंगे, सबसे मेन पॉइंट क्या दिया है, बाढ़ एवं घनघोर वर्षा के बाद क्या है, जल भराव एवं गंदगी के कारण संक्रमण रोग फैलने के संदर्भ में। ठीक है, अब इसके बाद मान्यवर हमने संबोधन महोदय महोदया कुछ भी आप लिख सकते हैं, ऑब्लिक करके दोनों भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं महोदय है महोदया है। ठीक है, तो मैं आपका ध्यान वाराणसी नगरी में फैले संक्रमण की आशंका की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इधर हाल में बहुत भारी बारिश हुई, बाढ़ के कारण पूरी नगरी जलभराव से ग्रस्त हो गई और इसके साथ साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी, यहाँ बस्तियां, लोगों का जीना दूभर हो गया। कह रहे हैं सड़े हुए पानी, कूड़े कचरे से निकलने वाली असह्य दुर्गंध, परिणाम स्वरूप लोगों ने कई सड़कों पर आना जाना तक छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति संपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न रोग से संक्रमण और रोगों को फैलने की प्रबल आशंका है। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु उचित दिशा में कदम उठाएं ताकि लोगों के स्वास्थ्य की समुचित रक्षा का प्रबंध हो सके। प्रार्थी काका। अब यही आपको दे देता कि क्या करिए, आपको दे देता लाउड स्पीकर की समस्या। तो लाउड स्पीकर क्या हम बताएंगे कि दिन और रात लाउड स्पीकर बजते रहते हैं। ठीक है, सुबह पूजा के लिए बजता है, दोपहर में लोग बजा देते हैं, रात शाम में भी लोग आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं, फिर संध्या के समय बज जाता है। और इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं, पढ़ाई में समस्या आती है। बिजली हो गई तो बिजली भी बता देंगे कि बार बार कटती रहती है, इससे अब बिजली कट जाएगी शाम के समय तो चोरी होने की आशंका है, सड़कों पे दुर्घटना होने की आशंका है और साथ में पढ़ाई जो है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। ये सारे कारण के साथ हम अपनी समस्या लिखते हैं और फिर बताते हैं कि कृपया इसका समाधान करें। इसको हम अलग लाइन में लिखते हैं कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द जो भी हमारा कारण होगा उसकी समुचित व्यवस्था करें, समाधान करें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है, ऐसे ही कॉपी पर, और 6 में 6 नंबर आपको मिलने वाला है। तो समझ में आ गया कि नहीं, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। और केवल औपचारिक पत्र देता है और ये 3 पत्र देता है आपको, इसी का टॉपिक बदल देता है। तो ये आपको फॉर्मेट मैंने बता दिया है कि किस तरीके से लिखना है। साथ ही अगर आपको 8 गेस पेपर सॉल्व करके बोर्ड एग्जाम में सबसे अच्छा नंबर लेकर आना है तो आप इस बैच को ले सकते हैं। नंबर पर कॉल करिए या फिर सीधे प्ले स्टोर से जाके अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करिए। इसमें 5 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व कराए गए हैं, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर। अब बहुत ज्यादा समय नहीं है तो ये 8 गेस्ट पेपर तैयार कर लीजिए जो कि आपके 7 सेटों में मिलने वाला है। और साथ ही हिंदी का भी आपको 8 गेस्ट पेपर मिलेगा और हिंदी की ये 4 क्लास है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और इसी बैच में मैं आपको निबंध, पत्र लेखन, सबसे महत्वपूर्ण कहानी कैसे लिखना है, ये सब कुछ देने वाली हूँ। खंड काव्य ये भी देने वाली हूँ। और यहाँ पर ये 4 क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखकर ही आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है। अंतिम अस्त्र क्लास, फिर चलेगी आपकी शस्त्र क्लास और ऑपरेशन क्लास, और एग्जाम वाले जस्ट पहले एग्जाम वाले दिन आपको अंतिम दर्शन क्लास। ये 4 क्लास अभी से याद रखिएगा, देखकर ही आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है। और बाकी जितनी भी मैराथन क्लास है 12 घंटे की, 8 घंटे की, अगर ये सब क्लास आपने नहीं देखी है तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और साथ ध्यान रखिएगा कि ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर हिंदी में आपको 100 में 100 नंबर लेकर आना है तो। और इसको देखकर ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। और इसके बाद अब जितनी भी क्लासेस आपकी हिंदी पर यूट्यूब पर चलने वाली हैं, हर एक क्लास को आपको देखना है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल इस क्लास को देखना है और रिवीजन करना है। बाकी आपका 100 में 100 आ जाएगा अगर आप हर एक क्लास को देखकर रिवीजन कर लेते हैं। क्लास में पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ में आता है और अच्छे से आप लिखने की प्रैक्टिस किए हैं तो आपका 100 में 100 जरूर आने वाला है। और पिछले साल 2025 में बहुत सारे बच्चों का 100 में 100 आया भी था, तो हिंदी में भी आप 100 में 100 ले आ सकते हैं, केवल लिखने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए।